हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम नेस्टेड लूप्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। देखिए, वैसे तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली थी पैटर्न्स के ऊपर, लेकिन मैं आपको पैटर्न स्टार्ट कराने से पहले चाहता हूं कि नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर करवाऊं, क्योंकि पैटर्न्स के अंदर आप नेस्टेड लूप ही यूज कर रहे होंगे। तो मैं डायरेक्ट आपको वहां नेस्टेड लूप पढ़ाने से अच्छा मैं चाहता था कि एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, ताकि आपके नेस्टेड लूप्स के बेसिक जो है वो काफी अच्छे से क्लियर हो, जिसकी वजह से आप बेसिक जो पैटर्न्स होंगे और एडवांस पैटर्न होंगे आप उसको काफी इजीली कर पाएंगे। और आगे चल के भी जब भी आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग करेंगे या फिर 2D एरेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर कोई भी एक एडवांस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, अगर आपने ये लूप समझ लिए तो आप समझ लीजिए कि आपने प्रोग्रामिंग जीत ली, क्योंकि आप ऑलमोस्ट हर कोड के अंदर लूप का यूज कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पे नेस्टिंग इन इफ एल्स तो देखी थी कि यार जब भी हम इफ ब्लॉक के अंदर दूसरे इफ एल्स ब्लॉक को लिख लेते हैं तो इसको हम कुछ नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। अब ये नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप भी कुछ सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट है। हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिख रहे होते हैं। अब हम ये क्यों कर रहे होते हैं? जब भी हमारा कोई आंसर होता है जिनको हमको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या फिर हमको 2 डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उन केसेस में हम यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। अब मैं आपको सपोज कीजिए बोलता हूँ, आप ना यहाँ पे कुछ ऐसा एक पैटर्न प्रिंट कर दीजिए। मैंने आपको ये टास्क दिया है और ये जो स्टार वाला सिंबल मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये एस्ट्रिक्स का सिंबल है। आप इसको यूज करके प्रिंट कर दीजिए। अब आप सभी के दिमाग में आएगा, सी आउट कर देते हैं, यहाँ पे स्टार को 3 प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे हम एंड लाइन दे देते हैं। ऐसे ही कुछ आ रहा होगा आपके दिमाग में। ये भी एक मेथड है, लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ इसको आप लूप की मदद से कीजिए। आप नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं लूप चला भी लूंगा तो ये पैटर्न तो हमने अभी तक प्रिंट करना सीखा ही नहीं। ये टॉपिक होता है आपका नेस्टेड लूप का। नेस्टेड लूप में आप अपने आंसर्स को या फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में है, या फिर आप उनको इस तरीके से समझ सकते हैं जो भी 2 डायमेंशनल में एग्जिस्ट करता है, यानी 2 डायमेंशनल या फिर 2D में एग्जिस्ट करते हैं आंसर्स या फिर क्वेश्चंस, उनको आप यहाँ पे नेस्टेड लूप की मदद से सॉल्व कर रहे होंगे। तो वैसा ही कुछ हमारा एक टॉपिक होता है पैटर्न्स का। पैटर्न्स के ऊपर काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड वीडियो मैं कल बनाने वाला हूँ और कल आपको वो वीडियो अवेलेबल भी हो जाएगी। मैं चाहता था उससे पहले मैं आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट काफ़ी डेप्थ में बताऊँ। तो यहाँ पे अगर हमको कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट करना हुआ तो हम क्या कर रहे होंगे, चलिए वो समझते हैं। नेस्टेड लूप से मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि आपका एक फॉर लूप होगा और उसी के अंदर एक दूसरा फॉर लूप होगा। तो कुल मिला के आपका कुछ ये फॉर्मेशन हो रही होगी। हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर लूप आ रहे हैं। अब सिंपल सी समझने वाली बात यह है कि हम इसको यहाँ पे कैसे यूज करें कि हमारे पास ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट हो जाए। तो हमको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है कि ये जो बाहर वाला लूप होता है ना, ये वाला जो आउटर फॉर लूप है, ये हम यूज करते हैं ताकि हम रोज को कंट्रोल कर सकें। और ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ना सर, हम इनको यूज करते हैं ताकि हम कॉलम को कंट्रोल कर सके। सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं, जो बाहर वाला फॉर लूप होता है इसकी मदद से आप रो को कंट्रोल करते हैं, यानी आप रो को प्रिंट करवा रहे होंगे। और ये अंदर वाला जो फॉर लूप है इसकी मदद से आप कॉलम को प्रिंट करवा रहे होंगे। अब ये रो कॉलम क्या होता है? देखिए, रो क्या होती है? रो ये होती है आपकी जो हॉरिजॉन्टल में हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज है। यहाँ पे हम 3 अलग अलग लाइनों में स्टार को प्रिंट करा रहे होंगे। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो इसके अंदर हमारे पास 3 रोज हो गई, तो इसको हम रो बोलते हैं। अब हमारे पास कॉलम क्या होता है? हमारे पास कॉलम होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ही कॉलम हो गए। तो अब हम नेस्टेड लूप की मदद से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे? देखिए, यहाँ पे मैं आपको फॉर लूप का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आप सेम चीज वाइल और डू वाइल लूप से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम पैटर्न प्रिंटिंग की वीडियोस में आगे देख भी रहे होंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको नेस्टेड लूप्स का बेसिक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमको 2 फॉर लूप तो लग रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको इतना तो बता दिया है। अब वो फॉर लूप का कोड कैसा दिख रहा होगा, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर, और इसके बाद हम यहाँ इनिशियलाइज करते हैं एक वेरिएबल इंट आई इक्वल टू 1। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन रखते हैं आई लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पे हमको क्या कंडीशन रखनी है ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ रोज पे। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 3 के इक्वल। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है।
बाहर वाला ये जो आपका फॉर लूप है ये रोज को कंट्रोल करता है, तो ये हमारा भी मैं बाहर वाला फॉर लूप लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको 3 नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो मैं ये लूप कितनी बार चलाऊंगा, मैं ये लूप 3 बार चलाऊंगा। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ और i को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो कुछ हमारा बाहर वाला फॉर लूप ऐसा दिख रहा होगा। अब क्या करें, अब हमको पता तो चल गया बाहर वाला फॉर लूप रोज को कंट्रोल करता है, लेकिन असली में जो आपका काम है जो कि है स्टार को प्रिंट कराना, वो कहाँ परफॉर्म होता है? असली वाला काम आपके अंदर वाले फॉर लूप के यहाँ पे परफॉर्म होता है। यहाँ पे आप आपका काम करवा रहे होंगे। तो अभी तक हमने स्टार कहाँ पे प्रिंट करना है ये वाला काम नहीं परफॉर्म किया है, तो उसके लिए हम एक अलग से लूप लिख रहे होंगे इसी के अंदर। यहाँ पे आप लिख रहे होंगे फॉर इंट। अब देखिए यहाँ पे आपने i को एक बार ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया है, तो यहाँ पे आपको एक दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट j इक्वल टू 1। अब आपके पास कितनी नंबर ऑफ कॉलम है, मैंने आपको बताया ना अंदर वाला जो फॉर लूप होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। तो हमको ये लूप कितनी बार चलाना है, हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम, 1 2 3, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 कॉलम है। तो ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, ये लूप भी हमारा 3 बार चल रहा होगा। और इसको भी मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। अब हमारा जो बेसिकली काम है वो क्या काम है, हमको प्रिंट कराना है ये स्टार पैटर्न। ये स्टार पैटर्न का काम हम कहाँ प्रिंट करवा रहे होंगे, ये हम यहाँ पे इस अंदर वाले फॉर लूप के अंदर यहाँ पे प्रिंट करवा रहे होंगे। सी आउट कर दो सिंगल स्टार। सिंगल स्टार क्यों, हमको तो 3 बार स्टार प्रिंट करवाना है। देखिए आप यहाँ पे 3 बार स्टार क्यों नहीं प्रिंट करवा रहे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम आपका डिसाइड होता है अंदर वाले फॉर लूप से। आपका यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद आपका दूसरा स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद आपका तीसरा स्टार प्रिंट होगा। अंदर वाला फॉर लूप खत्म होगा, फिर आपके बाहर वाले फॉर लूप की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं ये वाला फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ये वाला फॉर लूप यहाँ पे आपका एक स्टार प्रिंट करा देगा, फिर दूसरा स्टार प्रिंट कराएगा, फिर तीसरा स्टार प्रिंट कराएगा। इसके बाद ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, फिर ये जाएगा इस वाले फॉर लूप के पास। ये वाले फॉर लूप के बाद क्या होगा, हम एक लाइन का स्पेस ऐड कर देंगे, यानी हम नेक्स्ट लाइन यहाँ पे कॉल कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट एंड लाइन। तो कुछ ऐसा आपका कोड दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ये यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये बाहर वाले फॉर लूप का पार्ट है। तो अब ये कोड कैसे काम कर रहा होगा इसको हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं वापस से i और j के लिए मेमोरी ब्लॉक बना देता हूँ। अब आपका लूप यहाँ पे आएगा, यहाँ i को आपने इनिशियलाइज किया है 1 से, तो आपके i के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, आपके i के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपकी i की कंडीशन चेक हो रही होगी, 3 से तो कम है हमारा i, तो यहाँ पे इस लूप के अंदर काम आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ क्या किया है हमने, यहाँ हमने j को 1 से इनिशियलाइज किया है, तो j के अंदर भी आपका 1 स्टोर हो रहा होगा। फिर वापस कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा j 3 से कम है, हाँ हमारा j 3 से कम है, तो आपका जो भी काम है अब यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा। हमारा क्या काम है यहाँ पे, हमारा काम है यहाँ पे आप एक स्टार प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे आपका एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाला अंदर वाले लूप का आपने काम खत्म किया है, तो वापस से ये अंदर वाले लूप की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अभी तक आपके अंदर वाले लूप की कंडीशन ट्रू है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, यहाँ आपका जे इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2 के बराबर। अब वापस से यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक में पता चलेगा कि जे तो अभी भी 3 से छोटा है, तो ये इसके बाद वापस से अंदर एंटर करेगा। यहाँ पे आपका एक स्टार वापस से प्रिंट हो रहा होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अभी भी लूप ब्रेक नहीं हुआ है अंदर वाला, वापस से ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ देखेगा कि जे को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब आपका जे हो जाएगा 3 के इक्वल, तो यहाँ पे हमारा जे 3 के इक्वल हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा जो भी अंदर काम है वो वापस से परफॉर्म होगा। यहाँ पे हम एक स्टार पैटर्न प्रिंट करवा देंगे। अब वापस से ये यहाँ पे जाके जे को इंक्रीमेंट कर देगा। अब आपका इंक्रीमेंटेड जे क्या होगा, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जब आप ये कंडीशन यहाँ चेक करने जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा हमारा जे तो 3 से बड़ा हो चुका है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अब आपका ये लूप काम नहीं कर सकता, आपका ये लूप ब्रेक होगा। आपका लूप ब्रेक होके कहाँ जाएगा, आपका लूप अब ब्रेक हो जाएगा और इनर लूप से बाहर चले जाएगा, बाहर आपके आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप में क्या काम हो रहा है, आउटर लूप में हमने यहाँ पे एक एंड लाइन कैरेक्टर दे रखा है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट यहाँ ना प्रिंट हो गया, अब अगला जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, यानी आपका कैरेक्टर आउटपुट अब यहाँ से प्रिंट होगा। हमने एक लाइन का स्पेस दे दिया है। ठीक है, चलिए ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद
बाहर वाला आउटर लूप इंक्रीमेंट हो रहा होगा। यहाँ पे हमने i प्लस प्लस लिख रखा है, तो आपके i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपके i की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो आपका i इक्वल टू 2 हो चुका है। फिर वापस से आपकी कंडीशन चेक होगी, क्या आपका i 3 से कम है या उसके बराबर है? आपको पता चलता है कि आपका i 3 से कम है, तो वापस से वो अंदर भेज रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक समझने की बात है, जैसे ही आप इस वाले लूप से ब्रेक करे थे, तो आपका ये जो j नाम का वेरिएबल था मेमोरी के अंदर, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका था। तो अब आप जब वापस से इस j लूप के अंदर एंटर करेंगे, तो आपका वापस से एक यहाँ पे j करके वेरिएबल क्रिएट हो रहा होगा, जिसके अंदर हम वापस से 1 को इनिशियलाइज करेंगे। देखिए हमने अभी तक पढ़ा है कि जब भी आप एक लूप से ब्रेक करते हैं, तो उसके अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं वो उस लूप तक ही सीमित होते हैं, उनका स्कोप, उन वेरिएबल्स का स्कोप उस लूप तक ही होता है। तो जब ये लूप खत्म हो जाता है, तो ये आपके वेरिएबल्स भी खत्म हो जाते हैं। तो जब आप वापस से इस j वाले लूप के अंदर एंटर करेंगे, तो वापस से आपका j नाम का वेरिएबल बनेगा, जिसके अंदर हम स्टोर करवा रहे होंगे, यानी इनिशियलाइज करवा रहे होंगे 1 को। अब इसके बाद क्या होगा? वापस से कंडीशन चेक होगी, हमारा j तो 3 से कम है, तो अंदर का जो भी डिजायर्ड काम है स्टार प्रिंट कराना, वो यहाँ पे हो रहा होगा। क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं, क्योंकि आउटर लूप के अंदर हमने एंड लाइन लिख रखा था, तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए थे। तो अब वैसे ही आप यहाँ पे भी 3 प्रिंट कर रहे होंगे, और जब आपकी ये वाली कंडीशन में j इक्वल टू 4 हो जाएगा, तब आपका लूप काम करना बंद कर देगा, आप इनर लूप से एग्जिट कर देंगे। और जैसे ही आप इनर लूप से एग्जिट करेंगे, यहाँ ये जो वेरिएबल बना हुआ है ये खत्म हो जाएगा। अब आपका आउटर लूप का क्या काम है? आउटर लूप का काम है कि अब अगला कैरेक्टर जो आपको प्रिंट करवाना है, यानी अपना जो आउटपुट शो करना है, वो नेक्स्ट लाइन में करना है। तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपका i यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा होगा। i इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा? i इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 3 के बराबर। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या आपका i 3 से कम है या 3 के बराबर है? हम देख सकते हैं हमारा i तो 3 के बराबर है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम इनर वाले फॉर लूप के अंदर जा रहे होंगे। इनर वाले फॉर लूप के अंदर वापस से हम एक j नाम का वेरिएबल बना रहे होंगे। यहाँ पे आपका j बन जाएगा, और j के अंदर हम इनिशियलाइज क्या कर रहे होंगे? हम इनिशियलाइज कर रहे होंगे 1 से। कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक में हमको पता चलता है कि ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है, j हमारा 3 से छोटा है। तो अब वापस से यहाँ पे एक स्टार पैटर्न प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक स्टार आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा, j आपका फिर 2 होगा, तो आप यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर देंगे। फिर आपका j 3 होगा, तो यहाँ पे आप एक स्टार प्रिंट कर देंगे। इसके बाद जैसे ही आपका j 4 हो जाएगा, तो आप इस लूप को ब्रेक कर देंगे और आप बाहर आ रहे होंगे आउटर लूप की तरफ। तो यहाँ पे मैं इस j वेरिएबल को हटा देता हूँ। अब आपने यहाँ पे काम करा रखा है एंड लाइन देने का, तो ये नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे आ जाएगा। अब जो भी आप नेक्स्ट आउटपुट दिखाएंगे वो यहाँ पे आ रहा होगा। अब हम करते हैं इसको इंक्रीमेंट i को। i अब इंक्रीमेंट होके हमारा हो चुका है 4 के बराबर। अब हम वापस से कंडीशन चेक करते हैं, क्या हमारा i 3 से छोटा है या उसके बराबर है? हमको तो पता चलता है हमारा i 3 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ब्रेक हो जाती है और आप लूप से बाहर आ जाते हैं। आपका काम खत्म हो चुका है और आपका i नाम का जो वेरिएबल है वो भी उस लूप के स्कोप तक सीमित था। वो लूप के खत्म होने से वो वेरिएबल भी खत्म हो चुका है। तो आपका कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से इस कोड को ड्राई रन करके बताया होगा। अब इसको हम VS कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब इसका कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप बनाता हूँ। इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3 और i प्लस प्लस। फिर इसके अंदर हमको एक इनर फॉर लूप बनाना है, इंट j इक्वल टू। अब देखिए वापस यहाँ पे आप i को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आप 2 बार सेम वेरिएबल को एक साथ इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आपने बाहर वाले फॉर लूप में i लिखा है, तो अंदर आप j लिख लीजिए, k लिख लीजिए। नॉर्मल हम अगर किसी से डिनोट करते हैं इनर वाले फॉर लूप को, तो वो हमारा होता है j। तो यहाँ पे मैंने j इक्वल टू 1 लिख दिया है। फिर j इज लेस देन इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस। अब हमारा क्या काम है? हमारा काम है सी आउट करवा दो एस्ट्रिक्स को। यहाँ पे जो स्टार पैटर्न है इसको हमने सी आउट करवा दिया है। और अब ये जब इनर वाला फॉर लूप खत्म हो जाएगा, हमको एक नेक्स्ट लाइन का स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ एंडल को। तो यहाँ पे आप इस लूप को कुछ इस तरह लिख रहे होंगे। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो आपके पास वही पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पैटर्न ये वाला प्रिंट हो रहा है। अब मेरे को ना इसमें थोड़े स्पेस अच्छे से प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा स्पेस दे देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं ये प्रॉपर पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो बाहर वाला आउटर फॉर लूप लिखा है हमने, ये आपका किस काम आता है? ये आपके रोज को कंट्रोल करता है, यानी आपके नंबर ऑफ रोज कितने होंगे ये बाहर वाला फॉर लूप बता रहा होगा। अंदर वाला क्या करेगा? अंदर आपके ये कॉलम को कंट्रोल कर रहा होगा।
तो कुछ इस हिसाब से आपका ये नेस्टेड लूप काम करता है। कल का वीडियो हमारा पैटर्न्स के ऊपर रहने वाला है। पैटर्न्स एज इन इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। आप अगर पैटर्न्स को अच्छे से समझ गए तो आप लूप्स का यूज़ करना समझ जाएंगे, और आप अगर लूप्स को अच्छे से समझ गए तो आपकी हाफ ऑफ द कोडिंग इज कंप्लीटेड। उसके बाद आपके पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपने इस लूप के ऊपर कमांड अपनी बना ली तो आप बहुत हद तक ये जंग जीत चुके हैं। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।